नियुक्तियां और शपथ ग्रहण, अपॉइंटमेंट्स और ओथ्स। प्रश्न, जून 2026 में पहली बार किस देश को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF का उपाध्यक्ष वाइस प्रेसिडेंट चुना गया? उत्तर, भारत। प्रश्न, भारत की ओर से FATF के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर, विवेक अग्रवाल। कार्यकाल, जुलाई 2026 से जून 2027। प्रश्न, 1 जुलाई 2026 से FATF के अगले अध्यक्ष कौन होंगे? उत्तर, जाइल्स थॉमसन। जाइल्स थॉमसन। प्रश्न, 3 जून 2026 को किसने कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? उत्तर, DK शिव कुमार। प्रश्न, DK शिव कुमार से पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन थे? उत्तर, सिद्धारमैया। प्रश्न, मई 2026 में केरल के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? उत्तर, VD सतीशन। VD सतीशन। प्रश्न, 15 अप्रैल 2026 को किसने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? उत्तर, सम्राट चौधरी। प्रश्न, सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में किसके उत्तराधिकारी बने, किसके बाद पद संभाला? उत्तर, नीतीश कुमार। प्रश्न, 9 मई 2026 को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? उत्तर, शुवेंदु अधिकारी। प्रश्न, शुवेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने दिलाई? उत्तर, RN रवि, पश्चिम बंगाल के तत्कालीन राज्यपाल। प्रश्न, 10 मई 2026 को तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? उत्तर, C जोसेफ विजय। C जोसेफ विजय। प्रश्न, मई 2026 में किसने लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? उत्तर, हिमंत बिस्वा शर्मा। राष्ट्रीय एवं सरकारी नीतियां, नेशनल और गवर्नमेंट पॉलिसीज। प्रश्न, अंतरिक्ष क्षेत्र की क्षमताओं से जुड़ा भारत का पहला डिजिटल रिपॉजिटरी संग्रह क्या कहलाता है? उत्तर, इंडियन स्पेस इंडस्ट्री ई कैटलॉग। इंडियन स्पेस इंडस्ट्री ई कैटलॉग। प्रश्न, इंडियन स्पेस इंडस्ट्री ई कैटलॉग को किस कार्यक्रम के दौरान लॉन्च किया गया था? उत्तर, 5वें भारतीय अंतरिक्ष कांग्रेस 2026, 5th इंडियन स्पेस कांग्रेस। प्रश्न, भारतीय अंतरिक्ष कांग्रेस ISC 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया था? उत्तर, नई दिल्ली। प्रश्न, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या में कितनी वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दी? मई 2026। उत्तर, 4 न्यायाधीशों की। प्रश्न, इस प्रस्ताव के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI को छोड़कर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी हो जाएगी? उत्तर, 37। प्रश्न, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में कपास क्षेत्र के लिए किस नए मिशन को मंजूरी दी है? 5 मई 2026। उत्तर, मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी। मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी। प्रश्न, मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी के लिए कुल कितना वित्तीय परिव्यय आउटले तय किया गया है? उत्तर, 5,659.22 करोड़ रुपए। प्रश्न, केंद्र सरकार ने 26 मई 2026 को खेल प्रशासन से जुड़े कौन से नए नियम अधिसूचित नोटिफाई किए हैं? उत्तर, राष्ट्रीय खेल शासन, राष्ट्रीय खेल बोर्ड नियम 2026 और राष्ट्रीय खेल शासन, राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण नियम 2026। प्रश्न, इन 2026 के नियमों के तहत राष्ट्रीय खेल बोर्ड, नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड में कुल कितने सदस्य होंगे? उत्तर, 3 सदस्य, 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य। प्रश्न, किस योजना को आगे जारी रखने के लिए SARTHAKPDS योजना के विस्तार को मंजूरी दी गई है? 27 मई 2026। उत्तर, सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS को मजबूत और आधुनिक बनाने के उद्देश्य से। प्रश्न, अगले 5 वर्षों में SARTHAKPDS योजना के लिए केंद्र सरकार का कुल परिव्यय कितना है? उत्तर, 5,530 करोड़ रुपए। प्रश्न, SARTHAKPDS योजना को जारी रखने की मंजूरी किस संस्था द्वारा दी गई? उत्तर, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति CCEA। प्रश्न, मई 2026 में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBS के 2.0 दिशा निर्देश जारी किए? उत्तर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। राज्य समाचार एवं बुनियादी ढांचा, स्टेट न्यूज और इंफ्रास्ट्रक्चर। प्रश्न, कौन सा विश्वविद्यालय एक साथ 4 ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय बन गया है? उत्तर, उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद। प्रश्न, उस्मानिया विश्वविद्यालय को ये ISO प्रमाण पत्र किस संस्था द्वारा प्रदान किए गए? उत्तर, BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, भारतीय मानक ब्यूरो। प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 जून 2026 को 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में कहाँ भाग लिया? उत्तर, कोलकाता,
पश्चिम बंगाल। प्रश्न, भारत बिल्डकॉन 2026 भारत बिल्डकॉन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया था? 18-21 जून 2026। उत्तर, नई दिल्ली। प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस मेट्रो रेल परियोजना के चरण फेज 2A को मंजूरी दी? 10 जून 2026। उत्तर, अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना। प्रश्न, जून 2026 में भारत का 100वां रामसर स्थल रामसर साइट घोषित किया गया। जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? उत्तर, उत्तर प्रदेश, बलिया जिला। प्रश्न, जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? उत्तर, सुरहाताल, सुरहातला। प्रश्न, 1 मई 2026 को किस राज्य की न्यायपालिका को भारत की पहली पूरी तरह से पेपरलेस कागज रहित न्यायपालिका घोषित किया गया? उत्तर, सिक्किम। प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 मार्च 2026 को कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के लिए किस राज्य का दौरा किया था? उत्तर, गुजरात। प्रश्न, प्रधानमंत्री की इस गुजरात यात्रा के दौरान गांधीनगर में किस विशेष संग्रहालय म्यूजियम का उद्घाटन किया गया? उत्तर, सम्राट संप्रति संग्रहालय, गांधीनगर, सम्राट संप्राति म्यूजियम। प्रश्न, मई 2026 में ब्रिक्स यूथ काउंसिल एंटरप्रेन्योरशिप वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? उत्तर, इंदौर, मध्य प्रदेश।